दोस्तों स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों रेलवे ने यहाँ पर एक नोटिस डाला है जिसमें यहाँ पर बोला गया है कि आपको जो अप्रेंटिसशिप वाले स्टूडेंट होते हैं जो रेलवे में अप्रेंटिसशिप करते हैं, क्या उनको रेलवे में डायरेक्ट जॉब मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर रेलवे की जो एग्जाम है वो क्या 15 दिसंबर शुरू हो जाएंगी, उसके बारे में यहाँ पर नोटिस डाला है। तो चलिए दोस्तों इस नोटिस को देखते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेलवे भर्ती के बारे में सारे अपडेट आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये नोटिस यहाँ पर रेलवे ने डाला गया है और यहाँ पर देखिए ये आपके 22 अक्टूबर के डेट में डाला गया है। और यहां पर देखिए यहां पर आपको बोला गया कि रेलवे टेक्स मैनी स्टेप टू हेल्प अप्रेंटिसशिप। अब दोस्तों यहां पर हुआ क्या था कि अप्रेंटिसशिप जो कैंडिडेट थे वो आपके जब रेलवे में अप्रेंटिसशिप करते थे वो रेलवे वहां पर 20% सीटें उनको रिजर्व करती थी। और वर्तमान में भी जो आपकी सीट है जैसे 1,03,000 और 769 जो पोस्ट हैं उनमें आपको 20% रिजर्वेशन दिया गया है। लेकिन ये जो कैंडिडेट थे आपके अप्रेंटिसशिप वाले, इनकी यहां पर मांग थी कि हमको आपको डायरेक्ट रेलवे में जॉब दी जाए। ठीक है, तो इसके संदर्भ में रेलवे ने यहां पर बोला गया, एग्जाम के बारे में यहां पर बोला गया है। तो देखिए यहां पर नोटिस डाला गया है और देखिए इसको पढ़ लेते हैं। देखिए यहां पर बोला गया कि एज पर अप्रेंटिसशिप एक्ट इन 2016 इंडियन रेलवे हैज रिजर्व 20% वैकेंसीज फॉर अप्रेंटिसशिप इन 1,03,769। ठीक है, यहां पर आपको बोला गया कि आपका अप्रेंटिसशिप एक्ट है 2016, उसके अनुसार रेलवे ने आपके जो लेवल 1 की जो भर्तियां हैं 2019 में जो ग्रुप डी की भर्तियां निकली है 1,03,769, उनमें 20% सीटें रिजर्व हैं। यानी कि लगभग आपके 20,000 सीटें हैं वो आपके रेलवे अप्रेंटिसशिप वालों के रिजर्व है। बाकी जो आपकी 83,000 प्लस जो बची वो आपके जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं उनके लिए होने वाली हैं। आगे यहां पर बोला गया कि रिसेंटली देयर हैव बीन ए न्यूज रिपोर्ट दैट द ट्रेन्ड अप्रेंटिसशिप एट रेलवे एस्टेब्लिशमेंट आर डिमांडिंग रेगुलर अपॉइंटमेंट। यानी कि आपके जो रेलवे में जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखी है वो यहां पर रेलवे से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के लिए यहां पर बोल रहे हैं। ठीक है, अब आगे यहां पर बोला गया कि अप्रेंटिसशिप आर डिमांडिंग this by asking the reservation of earlier powers given GM which was discontinued in 2017 मार्च। ठीक है, यहां पर बोला गया कि यहां पर जो आपके स्टूडेंट हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इस बात का हवाला दे रहे हैं कि आपने मार्च 2017 से पहले आपके जो जनरल मैनेजर होते हैं रेलवे के उनको यहां पर पावर दे रखा था कि वो रेलवे में डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप वालों को जॉब दे, लेकिन आपने मार्च 2017 में उसको आपने बंद कर दिया उस रूल को। तो वो चाहते हैं कि वापस से आपका जो रूल है कि आपके जो अप्रेंटिसशिप वाले हैं उनको रेलवे में डायरेक्ट भर्ती किया जाए बिना परीक्षा के, उसको आप वापस से कंटिन्यू करें। यहां पर देखिए आगे बोला गया है इट हैज बीन नोटेड द रेगुलर अपॉइंटमेंट विदाउट एनी ओपन कंपटीशन एज बीइंग डिमांडेड बाय द सेम विल बी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन एंड जीओबी रूल अबाउट द रेगुलर रिक्रूटमेंट। यहां पर आगे बोला गया है कि अगर हम रेलवे में डायरेक्ट भर्तियां करते हैं तो यहां पर आपके जो रूल है, जो आपका संविधान के जो प्रोविजंस है और जीओआई के जो रूल है उनकी अवहेलना होती है। इसलिए रेलवे होती है वो आपको डायरेक्ट आपके जो डायरेक्ट प्रमो या डायरेक्ट आपका जो ज्वाइनिंग है वो यहां पर नहीं दे सकता, मतलब सीधी भर्ती आपकी नहीं ले सकता। आगे यहां पर बोला गया कि ऑल एलिजिबल सिटीजन ऑफ कंट्री आर एंटाइल्ड टू कंप्लीट एंड अप्लाई फॉर द रेगुलर जॉब। यानी कि आपके भारत के सभी जो सिटीजन है ना, नागरिक है, उनको अधिकार है कि वो आपके समान रूप से आपके फॉर्म भरे और समान रूप से कंपटीशन देके वो यहां पर एग्जाम पास करके आपका रिक्रूटमेंट ले। ठीक है, यहां पर बोला गया कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विदाउट एनी ओपन कंपटीशन इज अगेंस्ट द रूल। यानी कि अगर हम डायरेक्ट भर्ती कराते हैं बिना कोई एग्जाम कंडक्ट कराए तो ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। आगे यहां पर बोला गया कि फर्दर एज पर द अमेंडमेंट मेड इन अप्रेंटिसशिप एक्ट 2016 एवरी एम्प्लॉई हैज टू मेक ए पॉलिसी टू अपॉइंटमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप ट्रेन्ड इन देयर एस्टेब्लिशमेंट। यानी कि हमने 2016 में जो एक्ट अप्रेंटिसशिप का जो एक्ट है, ठीक है, उसमें यहाँ पर हमने अमेंडमेंट किया है, मतलब उन्हें संशोधन किया है और जिसके तहत आपके एक नई पॉलिसी बनाई गई है एक्ट अप्रेंटिसशिप के लिए। ठीक है, यहाँ पर बोला गया कीपिंग दिस इन द व्यू रेलवे हैज कैप्ट 20% रिजर्वेशन ऑफ द सीट ऑन लेवल 1। ठीक है, यानी कि आपके जो अप्रेंटिसशिप वाले हैं उनको 20% सीटें यहाँ पर रिजर्व कराई गई हैं, लेकिन आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा। आगे यहां पर बोला गया है कि पोजीशन ऑफ एंगेजिंग ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप एज एक्सटेंड रूल रेलवे एंगेज अप्रेंटिसशिप फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग इन देयर एस्टेब्लिशमेंट। यहां पर देखिए इनको जो बोला गया है कि रेलवे का कौन सा रूल है जिसके तहत ऐसा किया गया है वो यहां पर बोला गया है। ठीक है, ये आपके रेलवे का जो रेगुलेशन है, रूल है, उसके बारे में बताया गया है कि किस वजह से हम डायरेक्ट भर्ती आपके रेलवे में नहीं दे सकते। ठीक है, अब आगे यहां पर बोला गया है इट मे बी नोटेड दैट आरआरबी हैज इश्यू 3 सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन सी नंबर 1 2019। यानी कि देखिए आपको पता है कि वर्ष 2019 में
4 आपके भर्ती निकली थी। मैं आपको बता दूं कौन कौन सी निकली थी। पहली थी एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी। दूसरी थी आपका ग्रुप डी। तीसरी थी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी। और चौथी पैरामेडिकल कैटेगरी। अब देखिए यहां पर बोला गया है कि आपको एक चीज नोट करनी चाहिए कि हमने रेलवे में 3 और भर्ती निकाली हैं, जैसे कि एनटीपीसी, है ना, आइसोलेटेड एंड मिनिस्ट्रियल कैटेगरी और आपकी लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी। इसमें हमने कुल मिलाकर टोटल लगभग 1.4 लाख भर्तियां निकाली गई हैं, ठीक है। अब यहां पर बोला गया है कि यहां पर अगेंस्ट दीज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन मोर देन 2.4 करोड़ कैंडिडेट हैव बीन अप्लाइड, यानी कि इन भर्तियों में आपके तीनों जो वैकेंसी हैं, क्योंकि आपको पता है जो आपका पैरामेडिकल एग्जाम है वो तो आपकी कंडक्ट हो चुकी हैं, तो आपकी तीनों बची हुई हैं, ठीक है, ग्रुप डी, एनटीपीसी और मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी। इनमें आपके 2.40 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा है। आगे यहां पर बोला गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैव मेड आपके प्रिपरेशन ऑफ स्मूथ कंडक्टिंग ऑफ सीबीटी, यानी कि यहां पर देखिए यहां आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपके बारे में बोला गया है कि रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली है कि आपकी जो सीबीटी है, ठीक है, यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो आपके 15 दिसंबर 2020 से शुरू हो जाए। इसके लिए रेलवे ने आपके पूरी प्रिपरेशन कर रखी है। आगे यहां पर बोला गया है द डिटेल ऑफ शेड्यूल ऑफ सीबीटी विल बी अपलोडेड इन द वेबसाइट ऑफ आरआरबी इन ड्यू कोर्स सेपरेटली ऑफ द दीज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, यानी कि यहां पर बोला गया है कि इनका जो आपका जो शेड्यूल है एग्जाम का, कि एग्जाम कब कब होनी है, इनका शेड्यूल बहुत जल्दी आपको जो आधिकारिक वेबसाइट है रेलवे की इन पर यहां पर डाल दिया जाएगा। तो यहां पर दोस्तों ये आपका ऑफिशियल अपडेट है। और दोस्तों यहां पर बात करते हैं एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी की, तो आपको पता है कि एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है उसका चुनाव अगर हम बात करें एनटीपीसी और आपका मिनिस्ट्रियल कैटेगरी के लिए, तो ये आपका लगभग पूरा है। लास्ट जो प्रोसेस होता है आपका जो फाइनेंस इन बिडिंग का वो आपका बाकी है। और ग्रुप डी का बात करें तो ग्रुप डी का जो आपका बचा हुआ है उसमें आपकी जो क्वेरी है वो यहां पर शुरू हो चुकी है और आगे की जो प्रोसेस है अभी बाकी है। तो हम पहले की बात करते हैं तो पहले आपके एनटीपीसी और मिनिस्ट्रियल दोनों की आपके पॉसिबिलिटी ज्यादा एग्जाम होने की। तो गाइस ये था आपका नोटिस। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं रेलवे के लिए आप फ्री में मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रेलवे के एग्जाम है और मॉक टेस्ट देना कितना बेनिफिशियल होता है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको ओलाई बोर्ड वेबसाइट का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाइए। डेली आपके लिए 31 दिसंबर 2020 तक आपको डेली मिनी टेस्ट मिलेगा, जहां पर आप अपनी प्रिपरेशन उसको बेहतर बना सकते हैं। चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए आप चैनल पर नए हैं तो, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत।